हेलो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत जैसा कि अपन पहले डिटेल डिस्कशन स्टडी कर चुके हैं, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जो ये इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम्स जो भी हो चुके हैं अब तक उनमें पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो इनका देखना ज़रूरी है कि हमने जो पीछे पढ़ा है वो एग्ज़ाम में अगर उन उसमें से आया है या नहीं आया, या अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उन वीडियोस को देख के एबल हुए हैं नहीं हुए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले साल जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के वो इसमें से आए हुए हैं। तो देखते हैं, ये 2018 संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं। फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, हु इज आर द स्पीकर्स ऑफ द अबव लाइन्स। ये लाइन्स किसने बोली थी? तो ये लाइन स्टार्टिंग में जैसे ही एक्ट शुरू होता है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में विचेज होती हैं, वो सबसे पहले ये लाइन्स बोलती हैं। तो 3 विचेज के द्वारा बोला गया है ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एंड पिटी लाइक अ नेक्ड न्यू बॉर्न बेब स्टाइडिंग द ब्लास्ट मैकवेथ वाइल स्पीकिंग दिस लाइन्स इन द कॉन्सस ऑफ। यानी मैकवेथ के द्वारा ये लाइन बोली गई हैं, लेकिन उसके दिमाग में कौन था जब ये लाइन्स बोलता है? तो पिटी लेक मतलब तरस खाने वाला, लाइक न्यू नेक्ड न्यू बॉर्न बेबी। तो डंकन इनोसेंस, मैकडम इनोसेंस, बैंको इनोसेंस, हिज ऑन इनोसेंस। तो किसके लिए बोलता है? वो डंकन के इनोसेंस के लिए बोलता है। डंकन को देखकर उसे तरस आता है उस पर। थर्ड क्वेश्चन। इट इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। इन द लाइन्स फ्रॉम मैकबेथ द वर्ड इट डिनोट्स। इट यहाँ पे किसके लिए आया है? इट इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड। विक्ट्री के लिए, डेथ के लिए, लव के लिए, लाइफ के लिए। तो यहाँ पे वो डेथ के बारे में सोललिकी करता है, तो डेथ के बारे में आई है। 2080 स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ये सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ से आ गए। व्हेन इज द टाइटल ऑफ थेन ऑफ कॉर्डर बिस्टोर्ड ऑन मैकबेथ एंड बाई whom। यानी उसको कब थेन ऑफ कॉर्डर से नवाजा गया मैकबेथ को, और किसके द्वारा दिया गया ये? ऑन द बैरन ऑफ हीथ बाई बैंको, ड्यूरिंग द बैटल बाई किंग्स एमिसरी रॉस के द्वारा दिया गया, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाई डंकन के द्वारा दिया गया, इन इन्वर्नेस बाई लेडी मैकबेथ। तो उन्होंने नॉर्वे को डिफीट किया था उसकी खुशी में, और डंकन के द्वारा ये दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? डंकन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियंस वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, हु सेज दिस एंड वैन? लेडी मैकबेथ इन हर स्लीप वॉकिंग। नेपच्यून्स, ये ध्यान रखना, नेपच्यून्स। नेपच्यून्स वाली बात लेडी मैकबेथ नहीं बोल रही थी। मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन, बैंकोज गोस्ट एट द बैंकोट मैकडफ वाइफ्स मर्डर। तो ये बात मैकबेथ बोलता है जब वो किसका मर्डर कर देता है? डंकन का। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो मैकबेथ अटर्स दिस लाइन ऑन हियरिंग ऑफ। कब बोलता है ये लाइन्स? जब उसकी लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है, जब बोलता है। आपको पहले चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद आंसर देना है। तो जहाँ 2015 के देखते हैं क्वेश्चंस। इन शेक्सपियर मैकबेथ हु इज रॉस रेफरिंग टू हुम यूज द डिस्क्रिप्शन बेलोनाज ब्रिडग्रूम। बेलोनाज ब्रिडग्रूम किसको कहा गया है रॉस की स्पीच में? तो ये किसको बुलाता है? बैंको, मैकडोनल्ड, फ्लिंस, हैकेट। ये क्वेश्चंस गलत है, इसमें ऑप्शंस नहीं दे रखे। ये बेलोनाज ब्रिडग्रूम बुलाता है मैकबेथ को। ये क्वेश्चन रॉन्ग टाइप हो गया है। किसको बुलाता है? मैकबेथ को बुलाता है, ये ध्यान रखना। इन शेक्सपियर मैकबेथ हु इज रॉस रेफरिंग टू हुम ही यूजेस द डिस्क्रिप्शन बेलोनाज ब्रिडग्रूम। किसको बोलता है? मैकबेथ को। Was the hop drunk wherein you dressed yourself? What hop is Lady Macbeth talking about in Shakespeare play Macbeth? ये लाइन्स कब बोलती है लेडी मैकबेथ? टू गेट डैम्ड स्पॉट ऑफ ब्लड आउट, नो। टू किल मैकडअप, नो। टू बिलीव दैट बैंकोस कोस्ट वुड नॉट प्लेग मैकबेथ, नो। टू बी किंग ईयर आफ्टर। ये लाइन्स इसका मतलब ये है कि तुमने यहाँ से उसके बारे में सोच लिया राजा बनने के बारे में, तो क्या वो होप तुमने ड्रंक होके की थी? ये बात बोलती है वो उससे। द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेज फॉर नन ऑफ वोमेन बोर्न सेल हार्म मैकबेथ इज फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट मैकडअप। क्योंकि मैकडअप का जन्म
अनटाइमली रिप्ड हुआ था बॉम्ब के द्वारा, बॉम्ब में से। देयर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर, देयर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर, हु इज द पर्सन मैकबेथ एडमिट्स टू बीइंग फियरफुल, किससे उसको बहता डंकन को मारने के बाद, बैंकों से। तो यहाँ पे ही बैंकों के लिए आया है। 2013 देखते हैं अपन। What do the witches prophecy to Banquo on the head in Shakespeare's play Macbeth? That his children will be king, that he is more foil to Macbeth, that he will rule to the kingdom, that he will be less great and happy than Macbeth. Which बैंकों के बारे में क्या बोलती है witches? That his children will be king, that he is mere foil to Macbeth, that he will rule kingdom, that he will be less great and happy than Macbeth. वह कहती है कि तुम्हारे बच्चे हैं वो क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। The guilty conscience of Macbeth is revealed in the Potter's scene, the banquet scene, the sleepwalking scene, the second meeting with witches. The guilty conscience of Macbeth कब आती है? गिल्टी कौन, द बैंक्वेट सीन, बैंक्वेट सीन बोल सकते हैं अपन। द गिल्टी कॉन्शियस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन द बैंक्वेट सीन। वाई वाज मैकटफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी इन मैकबेथ? वाई वाज मैकटफ एबल टू किल मैकबेथ, क्यों ये मतलब मैकडफ क्यों एबल था, जबकि विचेस ने प्रोफेसी करी थी कि कोई भी औरत से जन्मा व्यक्ति मैकबेथ को नहीं मार सकता, तो क्यों वो एबल था? ही किल द विचेस फर्स्ट, ही रिसीव्ड अ चार्म फ्रॉम ग्रिन्स विंडल, ही वाज बोर्न बाय सीजेरियन सेक्शन, ही वाज वेरी पावरफुल बरियल। वो उसकी सीजेरियन सेक्शन के द्वारा जन्मा था वो, मतलब पेट काट के निकला गया था। हाउ डिड बिन्नेम बूट कम टू डंसिनेन इन शेक्सपियर मैकबेथ? कैसे चल के आ गया बिन्नेम बूट डंसिनेन हिल तक? द विचेस कैरिड देयर, नो। द फॉल वेदर कोज, नो। मालकम्स आर्मी मार्च्ड बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेस, ये अपन ने कल बात करी थी वीडियो में, तो ये होगा, ये लास्ट वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। मालकम अटर्स हिज soliloquy tomorrow and Macbeth utters his soliloquy tomorrow and tomorrow when Malcolm and Sword enter the castle. No, he received the news of Lady Macbeth that Bennywood comes. No, no, ये होगा जब उसने लेडी मैकबेथ की डेथ की मौत की खबर सुनता था। 2011 के बारे में देखते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। मैकबेथ इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट अ होमिसाइड, सुसाइड, ब्लैकमेलिंग, रेजिसाइड। रेजिसाइड होता है जिसमें किंगडम किसी राजा की हत्या कर दी जाती है। हु आर मार्कम एंड डोनाल्वियन, कौन थे ये? डंकन के पुत्र थे। व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव? थेन ऑफ क्लेमिस, जो कि उसे किससे मिला था? पापा से। द पॉटर सीन प्रोवाइड्स टाइम फॉर द आर्मी टू कम क्लू टू प्ले कॉमिक रिलीफ। ये कॉमिक रिलीफ है, ट्रेजिडी की पहचान है, शेक्सपियर ट्रेजिडी की, जहाँ पे भी ट्रेजिडी होती है उसके बाद पॉटर सीन डलता है कॉमिक रिलीफ के लिए। वेयर इज मैकबेथ कासल लोकेटेड, कहाँ पे था? इन्वरनेस में। हु प्लान्स टू किल बैंको एंड हिज सन, कौन प्लान करता है बैंको को मारना और उसके पुत्र को मारने का? मैकबेथ करता है आफ्टर मर्डर द डंकन। Why is Banco killed? Because he is the son of King Duncan? No. Because he is powerful general? No. Because he disobeyed Macbeth? No. Because he is aware of the witches prophecy? ये reason था। The witches are equivocators. This means that the witches were false in their prophecy? No. Ambiguous in their saying? Extremely truthful? No. Very kind their dealings? Ambiguous, यानी उनके कहने का मतलब दोहरा मीनिंग था। With the death of Macbeth, Fleance came to the throne. No. Macduff is able to meet his family. No. Moral order to restore the witches die. No. Moral order is restored, मतलब नैतिकता का वापस रिस्टोर हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज बिडनेम बूट कम टू डंसिनेन हिल? ये तो पहले भी देख चुके हैं। इसमें सोल्जर्स ब्रांचेस को कट कर लेते हैं और अपने सामने रख लेते हैं, इस प्रकार वो मार्च करते हैं, तो ऐसे लगता है कि बिडनेम बूट चलकर डंसिनेन हिल की तरफ आ रहा है। तो थैंक यू गाइज, ये क्वेश्चंस थे जो कि पिछले आरपीएससी की एग्ज़ाम में आए हुए थे। मैंने अपनी तरफ से पूरे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चंस रॉन्ग सॉल्व किया है मैंने, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़
like, share and subscribe. Thank you.